हाँ डियर स्टूडेंट, तो लेक्चर नंबर 30 आगे करने जा रहे हैं हम। ठीक है, इसमें कल हमने बेसिक बातें पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, और आपका एक बेसिक बातें पढ़ी थी जिसमें हमने चाल, वेग इनके बारे में पढ़ दिया था। त्वरण के प्रकार पढ़ दिए थे हमने, ताक्षणिक त्वरण सारे, यानी कि हमने अवकलन से पहले की जो छोटी छोटी बातें थी वो हमने पढ़ दिया है। तो अब जैसे आगे मैं बात करूं, जैसे हमने पढ़ा था तात्क्षणिक चाल, जिसको हमने बी इंस्टेंट बोला था। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण, इसको हमने ऐसे बोला था v इंस्टेंट, ऊपर वेग सदिश लगा देंगे। इसको हमने बोला था a इंस्टेंट, ऊपर ये त्वरण लगा देंगे। ठीक है, तो तात्क्षणिक चाल का सूत्र हो जाएगा जी ds/dt, दूरी में परिवर्तन की दर। ये किसमें जी? विस्थापन में परिवर्तन की दर। और ये किसमें जी? वेग में परिवर्तन की दर, dv/dt। समझ गए जी? दूरी में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर और वेग में परिवर्तन की दर। समझ गए? ये तात्क्षणिक है। इन सब में क्या करना पड़ता है जी? इन सब में अवकलन ही करना पड़ता है हमें। मेन फोकस हमारा अवकलन पे ही रहता है। तो देखो बात क्या है जी? बात ये है कि मान लेते हैं अभी हमें अवकलन करना होगा, तो कैसे करेंगे? अवकलन कैसे करते हैं? अवकलन कैसे करते हैं जी? देखो बोले हैं जैसे d/dx करना है, ये अवकलन करता है जी। d/dt है, ये अवकलन करता है। ठीक है, यहाँ पर किसका अवकलन हो रहा है? जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर z है, यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ y है, ये जो ब्रैकेट में, इसको ऐसे पढ़ते हैं जी z का अवकलन। z का अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। जो यहाँ पर है नीचे उसके सापेक्ष, z का अवकलन x के सापेक्ष। ठीक है, अब ये बोलूं ये किसका अवकलन है? y का अवकलन किसके सापेक्ष है जी? t के सापेक्ष है। y का अवकलन t के सापेक्ष है। ठीक है, dy/dt है। z का अवकलन x के सापेक्ष, y का अवकलन t के सापेक्ष। तो अब बात ये करते हैं नेक्स्ट, हम अवकलन हमें करना सीख लिया। अब जैसे मैं बोलता हूं d/dx है, d/dx है x की पावर n है, इसका कैसे करते हैं? या d/dx है, ये मैं बोल दूं d/dx या d/dt बोल देता हूं, d/dt x की पावर n, ये कैसे करते हैं? x यहां पर नियत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अब मैं जैसे कोई नियत राशि भी ले लेता हूँ, d/dx ले लो, जैसे 5 है, या बोलूँ d/dt है, जैसे हमें 50 का करना है, ये नियत है, 5 हो, 50 हो, 15 हो, कोई सा भी हो, ये भी नियत है और ये भी नियत है। जब भी नियत का अवकलन करना है वो 0 होता है, इस बात को तो आप हमेशा ध्यान रखो। नियत 5 हो, 50 हो, 15 हो, कोई भी हो, नियत राशि का अवकलन 0 होता है जी, चाहे x के सापेक्ष करो चाहे t के सापेक्ष करो। ठीक है, ये ऊपर वाला इसका अवकलन होता है इसके सापेक्ष, z का अवकलन x के सापेक्ष, y का अवकलन t के सापेक्ष। ठीक है, यहां पर रूल क्या है? रूल है जी ऊपर वाली घात आगे लेते हैं और एक घात हमेशा कम करते हैं। ऊपर वाली घात आगे ली, देखा कर दो, घात को आप छुपा लो, पीछे क्या बचेगा जी? dx/dx बचेगा जी, पीछे बचेगा जी dx में dx। dx से dx कैंसिल हो गए, यानी यहां से आंसर आएगा जी nx की घात n-1, nx की घात n-1। ठीक है, सेम रूल यहां पे लगाऊं मैं, nx की घात n-1 बाहर आ गई। अब घात को अगर मैं छुपा लूं, घात को छुपा बचेगा जी dx और नीचे क्या बचेगा जी? dt। nx की घात n-1 पिछली बार कैंसिल हो गई थी, इस बार कैंसिल नहीं हुई, dx/dt है, जिसको आप v भी लिख सकते हो, चाल। ठीक है, अवकलन के रूल है, ये सिखा रहा हूं आपको मैं। अब जैसे मान लेते हैं कई सारे आपको ऐसे दे दें, जैसे d/dx करना हो, आपको d/dx करना है, यहां पे दे रखा है जी 5x की पावर 3, इसका कैसे करते हैं?
तो d बाई डी एक्स आपको करना है, किसका करना है, x की पावर 3 का। क्यों? क्योंकि 5 तो नियत है, तो नियत को बाहर ला लो। अब जीरो नहीं होगा जी, अकेला नियत हो तो जीरो होता है। अब 5 नियत है लेकिन वो साथ में x की घात 3 है उसके, तो इसलिए आंसर जीरो नहीं होएगा यहाँ पर। भाई नियत आ जाए लेकिन उसके साथ में कुछ x y z आ जाए तो आंसर जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5 को आगे ले लो। इसका अवकलन कैसे करोगे, ऊपर वाली घात 3 आगे और एक घात आप क्या कर दो जी, कम कर दो। क्या आंसर आएगा, 5 3 15, x की घात 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और बोलूं मैं, देखे हूं जैसे आपको d बाई डी टी करना है, जैसे 5, ये देखो x का x में किया है, x का x में, x की घात 3 का किया, ऊपर वाली घात आगे, आप कहोगे घात को अनदेखा नहीं किया, तो वही तरीका है, घात को अनदेखा करोगे तो dx बटे में dx कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इसका t के साथ होता तो वही तरीका, 5 को बाहर ले लिया जी, d बाई डी टी किसका करेंगे, x की घात 3 का, 5 को बाहर ले लिया, d बाई डी टी, यानी ऊपर वाली घात आगे ले ली और एक घात कम कर दी जी, ऊपर वाली घात आगे ले ली, एक घात कम कर दी, घात को अनदेखा किया, dx बटे में dt, dx बटे में dt, इस बार कैंसिल नहीं हुआ, तो ये आ गया जी 15x², dx बाई dt को क्या बोल सकते हो, v बोल सकते हो। समझ गए? तो ये बेसिक अवकलन मैंने अभी स्टार्ट किया है, अभी बेसिक बातें ही बता रहा हूं मैं बिल्कुल। तो इसमें आगे है नेक्स्ट बात क्या है, अवकलन का कहाँ कहाँ प्रयोग आता है जी। जब भी ताक्षणिक वेग निकालना हो, ताक्षणिक त्वरण निकालना हो, ताक्षणिक चाल निकालना हो, ये सारी बातें जब भी हमें करनी पड़ेगी तो हमें अवकलन का सहारा लेना ही पड़ेगा जी। देखो किस तरह से क्वेश्चन से समझते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन क्या है, दूरी या विस्थापन लेता हूं, विस्थापन h इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 5। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये विस्थापन दिया हुआ आपको, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेग तथा त्वरण बताएं। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेग तथा त्वरण बताएं। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर काम करना है जी हमें, 2 सेकेंड पर वेग भी बताना है और त्वरण भी बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए वेग इज इक्वल टू ds बाई डी टी, d बाई डी टी, s का मान रखो 3t² प्लस 4t प्लस 5, अलग अलग कर दो जी, d बाई डी टी ऑफ 3t² में से 3 बाहर ले लो, d बाई डी टी ऑफ 4t में से 4 बाहर ले लो, d बाई डी टी ऑफ 5, नियत होते हैं उनको पहले ही बाहर ले लो जी। ठीक है, तो वेग क्या आया देखो 3t² ऊपर वाली घात आगे और एक घात कम होगी, घात को अनदेखा करेंगे, dt अपॉन dt कितना होगा जी, dt अपॉन dt 1 होगा जी, dt से dt कैंसल, और नियत ये क्या है बताओ, नियत है ये, तो नियत का अवकलन क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो वेग आ गया जी 3 दूना 6t प्लस 4, और t का मान कितना रखना है, 2 सेकेंड, 6 गुणा 2 प्लस 4, 6 दूना 12 और 4 16 मीटर पर सेकेंड का वेग आ जाएगा जी। समझ गए? अब जैसे मुझे त्वरण निकालना है, तो वेग कितना आया था, वेग आया था जी 6t प्लस 4। अब त्वरण तो क्या करिए, dv बाई dt कर दीजिए, निकालना है तो dv बाई dt कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, d बाई डी टी ऑफ वेग कितना है जी 6t प्लस 4, ब्रैकेट खोल दीजिए, 6 को बाहर ले लो, पीछे ले लो जी dt बाई डी टी प्लस d बाई डी टी, यहाँ पर किस पे लगाओगे, 4 पे लगाओगे, तो नियत का क्या हो जाएगा जी 0, और इसका कितना आ गया जी 6, यानी त्वरण कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण आपको समय पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे त्वरण को क्या बोलते हैं, नियत त्वरण, क्योंकि ये त्वरण है समय पर निर्भर
नहीं करता है। जब त्वरण समय पे निर्भर नहीं कर रहा हो तो उसको हम नियत त्वरण बोल देते हैं जी। समझ गए? ठीक है जी। एक बात मैं और बताता हूं, देखो जैसे मैं कोई सवाल लेता हूं, यहां पर वेग लेता हूं, v इक्वल टू 2x² प्लस 5, ये वेग है। x आ गया, इस बार t नहीं आया वेग में, अभी तक वेग में t था लेकिन यहां पर x आया है। क्वेश्चन त्वरण, तो त्वरण ज्ञात करें। त्वरण ज्ञात करना है तो त्वरण ज्ञात करने के दो तरीके लगा सकते हैं जी आप यहां पर। एक तरीका dv/dt वाला, इससे भी आंसर निकाल के दिखाऊंगा मैं। दूसरा तरीका, ये तरीका देखना, एक नया तरीका आएगा। dv/dt तो है, आप dx से गुणा कर दो और dx से भाग दे दो। कर सकते हो ना जी, ऊपर नीचे गुणा भाग तो कर सकते हैं हम। तो dx/dt को क्या बोलेंगे जी? v। dx/dt को v बोलेंगे, v dv/dx। ये एक नया फार्मूला निकल के सामने आया है जी, इस फार्मूले को ध्यान रखना। v dv/dx, v dv/dx, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं इसी तरीके से, तो पहले मैं dv/dx से निकाल लूं। v आपको दिया हुआ था 2x² प्लस 5, dv/dx से निकालना। d/dx, v का मान रखना, v का मान कितना है? 2x² प्लस 5, 2x² प्लस 5। तो dv/dx का मान आया जी, 2 को तो आगे ले लिया, d/dx किसका? x² का, प्लस d/dx किसका जी? 5 का। तो dv/dx का मान आया जी 2x², ऊपर वाली घात आगे और एक घात कम कर दो जी। x का x में ही है तो घात को अनदेखा करोगे, 2 को अनदेखा करोगे तो dx/dx। इसको आप बार बार न भी लिखें तो भी काम चल जाएगा। और ये तो नियत है जी, नियत का क्या आएगा जी? 0 आएगा। तो dx से dx कट के कितना आया? 2 दूना 4x आया जी। क्या आया अभी? 4x। dv/dx आया जी 4x। तो त्वरण क्या होता है जी? त्वरण क्या होता है बताओ? त्वरण तो होता है जी v dv/dx, v dv/dx। v कितना? v था जी 2x² प्लस 5 और dv/dx कितना? 4x। उत्तर कितना आया? 4 दूना 8x², x² नहीं, x की घात 3, 8x की घात 3, 4 दूना 8x की घात 3 प्लस 5 चौके 20x, प्लस 5 चौके 20x। ये आंसर आया जी, 8x की घात 3 प्लस 20x, 8x की घात 3 प्लस 20x। ये आंसर आया है फाइनल किसका? त्वरण का। ये एक तरीका था। अब मैं दूसरे तरीके पे जा रहा हूं, dv/dt वाले तरीके पर। तो dv/dt वाला तरीका क्या है जी? देखिए, सेम इसी तरह से वो चलेगा। dv/dt वाला तरीका क्या है? देखो, a इक्वल टू d/dt, v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू कितनी है? 2x² प्लस 5। खोलो जी इसको, 2 बार ले लो, d/dt लगा दो किस पे? x² पे। d/dt लगा दो किस पे? 5 पे। 5 तो क्या है जी? नियत है जी, और नियत का तो अवकलन क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। ऊपर वाली घात आगे एक घात कम कर दो, घात को अनदेखा करा, 2 को अनदेखा करो, इस 2 को, ये जो 2 है इसको हटाया तो क्या मिला? dx/dt। क्या मिला जी? dx/dt। ये 2 लगा देते हैं, ठीक है। और नियत का अवकलन क्या होता है जी? 0। भाई यहाँ पर तो dx/dt था, यहाँ पे तो dx/dx था, इसलिए ये कैंसिल हो गया।
ये कैंसिल नहीं हुआ जी। तो त्वरण का मान आ गया जी 2 दूना 4x, dx बाई dt को v बोल दिया। 4x, v का मान कितना है, v का मान वो देखो ऊपर ही ऊपर दे रखा, v का मान कितना 2x स्क्वायर प्लस 5, वही आंसर आना पड़ेगा। 4 दूना 8x की घात 3 प्लस 5 चौका 20x। देख लीजिए ये आंसर भी, ये आंसर भी सेम है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कोई भी तरीके से कर सकते हो। आप dv बाई dx वाला तरीका लगा सकते हो, आप dv बाई dt वाला तरीका लगा सकते हो, आंसर वही रहेगा, आंसर नहीं होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं जी। नेक्स्ट देखिए, अभी तक मैंने आपको बेसिक अवकलन के ही क्वेश्चन कराए हैं। अवकलन में जब भी ताक्षणिक कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब आप समझ जाना अवकलन करना पड़ेगा। ताक्षणिक वेग लिखा मिल सकता है, ताक्षणिक त्वरण लिखा है, तो आपको त्वरण पे जब भी ताक्षणिक का वर्ड मिले तो इसका मतलब हमें जाना पड़ेगा। तो बेसिक तो मैंने आपको बता दिया जी। अभी अवकलन में और भी बहुत सारी बातें हैं, तो जैसे जैसे प्रयोग में मैं आपको बातें सारी बताता जाऊंगा। अब एक बात ये है कि जी मान लेते हैं साइन कोस के रूप में आ जाए तो इनका भी बता, जैसे d बाई डी एक्स, ये दो हमें बहुत ज्यादा काम आते हैं। साइन एक्स, देखो साइन एक्स होता है जी कोस एक्स, और कोस का होता है जी माइनस साइन एक्स। तरीका वही है, बाद में आप साइन को अनदेखा करो, साइन को अनदेखा करोगे तो पीछे क्या आएगा जी, साइन को अनदेखा करोगे तो पीछे dx बाई dx आएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जी कोस एक्स। यहां पे बोले तो कोस का या माइनस साइन एक्स, फिर कोस को अनदेखा करो तो dx बटे dx, dx बटे dx ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा जी माइनस का साइन ऑफ एक्स। ठीक है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जिसे बोल देते हैं जी कि d बाई डी एक्स आपको निकालना है जी साइन 5x का, या d बाई डी एक्स आपको निकालना है जी कोस 5x का। कैसे निकालना, देखो साइन 5x का क्या होगा जी कोस 5x, फिर कोस 5x होगा, फिर साइन को अनदेखा करो एक बार के लिए, एक बार के लिए जो साइन है उसको आप गायब करो, जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे, यहाँ पे साइन को आपने गायब किया था तो पीछे क्या मिला था dx बटे में dx, साइन को हटाया तो क्या मिला d बाई डी एक्स ऑफ 5x, d बाई डी एक्स ऑफ 5x, तो आया जी कोस 5x। ठीक है, 5 आगे ले लो, 5 आगे ले लिया जी, dx बटे dx आ गया, कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया जी 5 कोस 5x। ठीक है, कोस 5x का माइनस साइन 5x, कोस 5x का क्या आया माइनस का साइन 5x, फिर लगाओ जी d बाई डी एक्स ऑफ 5x, d बाई डी एक्स ऑफ 5x, तो आया जी माइनस साइन 5x, माइनस साइन 5x। इस 5 को आगे ले लो जी, इस 5 को आगे ले लो, पीछे dx बटा dx बच गया, आंसर आएगा माइनस 5 इंटू में साइन ऑफ 5x, माइनस 5 इंटू में साइन ऑफ 5x। समझ गए, साइन में आगे प्लस का आता है, कोस में आगे माइनस का आता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब ये हमें आगे कहाँ काम आ सकते हैं, हमें कहाँ काम आ सकते हैं, देखो मैं बताऊं, क्वेश्चन में है कि y विस्थापन को y दिखा दिया, 3 साइन पाई टी प्लस 4 कोस 2 पाई टी, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, t इक्वल टू 1/2 सेकेंड पर वेग तथा त्वरण बताएं। t इक्वल टू 1/2 सेकेंड पर
वेग तथा त्वरण बताएं। t = 1/2 सेकंड पे जा रहे हैं और हमें त्वरण भी बताना है, तो किस तरह से बताते हैं देखिए। क्या करना है जी, दोनों का बारी बारी अवकलन करिए और लास्ट में जहां पर t है वहां t की जगह मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं निकाल रहा हूं जी वेग। वेग क्या है जी, dy/dt है जी वेग। dy/dt ऑफ y का मान कितना है जी, 3 sin πt 4 cos 2πt। ठीक है, 3 sin πt 4 cos 2πt। अलग अलग 3 आगे ले लो, dy/dt ऑफ sin πt, 4 आगे ले लो, dy/dt ऑफ cos 2πt। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या करिए आप इसमें वही तरीका है, अवकलन करिए। 3 साइन का अवकलन होगा जी कॉस, फिर क्या करो dy/dt ऑफ साइन को अनदेखा करो, साइन को अनदेखा करेंगे तो पीछे कौन आया πt। 4 कोस का क्या होगा जी, माइनस साइन, जैसा है वैसा लिखना है एक बार तो। फिर लगाओगे जी dy/dt किस पे, जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है। कोस को हटा दोगे तो कौन बच गया, 2πt बच गया जी। कोस को हटा देंगे तो 2πt बच गया। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए 3 cos πt। इसमें क्या करिए, इसमें पाई को बाहर ले लीजिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 साइन 2πt, और इसमें से क्या करिए 2π को बाहर ले लीजिए, dt/dt आ जाएगा जी। क्या मिला जी आंसर, इस पाई को आगे लें, 3π cos πt माइनस 4 दूना 8π sin 2πt। 3π cos πt 4 दूना 8π sin 2πt, ये वेग आ गया जी। कितने समय पे निकालना है जी, 1/2 पर। वेग क्या आया, पहले तो वेग देखो, वेग क्या आया, 3π cos πt माइनस 8π sin 2πt। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, फिर भी ठीक कोशिश करो। t की जगह 2 सेकेंड लिखता हूँ, cos πt पे नीचे ये 2 आ गया जी। t की जगह 1/2 रखा तो 2 से 2 क्या हो गया जी, कैंसल। cos 90 0, और यहां पर क्या बचा, साइन पाई बचा जी, और साइन पाई भी क्या होता है 0 माइनस 0, आंसर 0, वेग 0 आ गया जी। cos 90 0 होता है जी, और साइन 180 भी 0 होता है। समझ गए, ये 1/2 सेकंड पे निकालना था। त्वरण निकालना है तो इसी तरह आप त्वरण निकाल सकते हो जी। ऐसा ही कर लेते हैं, वेग बताएं, वेग बताना है कब कब, 1/2 सेकंड पर वेग तथा 1 सेकंड पर वेग। इसी के 2 पार्ट ले लेता हूं मैं। अब मैं क्या करता हूं, अभी मैं 1/2 सेकंड था, अब मैं 1 सेकंड पे काम कर रहा हूं। 1 सेकंड पे देखो क्या होता है, 3π cos π, t की जगह 1 रखा, 8π sin 2π, t की जगह 1 रख दिया जी। 3π cos π, 8π sin 2π, sin 2π मतलब 360, cos π cos 180 -1, और साइन तो पाई और 2π और 3π और क्या होता है जी 0। कितना आया 3π -0,
कितना है आंसर, -3 पाई मीटर पर सेकेंड। ये वेग आ गया जी। समझ में आ रही है बात? तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, कि कहाँ पर हम टी का मान रख रहे हैं, किसको हम समय के साथ अवकलन कर रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है करते हैं। तो इसमें क्या पॉइंट है जी, इसमें बात यह है कि जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन, जो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है अभी, अवकलन हमने जो पढ़ा है, इसका और कहाँ पे हम यूज देखते हैं। और इसका यूज देखो, मेन क्वेश्चन तो मैंने आपको बताए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में इसका यूज आएगा, b dv/dx निकल सकता है, ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक त्वरण, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे कुछ ये रूट वाले क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे मैं बोलूँ y का मान दिया हो जी, जैसे √t + 1 ऐसा दे दिया जी। ठीक है, तो आपको खाली एक बार हम अगर अकेला √t भी ले सकते हैं, जैसे अकेला √t है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, क्या निकालना है। y क्या है, y विस्थापन है, y यहाँ पर विस्थापन है, t क्या है, समय है। तो पूछा क्या गया जी, वेग तथा त्वरण बताएं, वेग और त्वरण बताएं t = 4 सेकंड पर। वेग और त्वरण बताना है जी t = 4 सेकंड पर। तो वेग क्या होगा जी, वेग होगा जी d/, ठीक है, √t को आप क्या लिख सकते हैं जी, t⁻1/2। √t को आप क्या लिख सकते हो, t⁻1/2 लिख सकते हो। तो ऊपर वाली घात आगे आती है जी 1/2 और एक घात कम हो जाती है जी। ऊपर वाली घात आगे आती है और एक घात कम हो जाती है। फिर घात को अगर हम अनदेखा करते हैं तो dt/dt बचता है, dt/dt बचता है जी। ठीक है, कैंसिल हो जाता है। तो वेग का मान आएगा जी 1/2 t की घात -1/2। इसको आप नीचे ला सकते हो, इसको आप नीचे लाओगे तो आप ऐसे लिख दोगे और इसको आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है जी, 1/√t, x नहीं सॉरी t। यानी एक बात हमें समझ में आ गई, आपको आगे ध्यान भी रख सकते हो आप इसको। क्या ध्यान रख सकते हो, देखो कि जैसे आपको करना है जी d/dx, d/dx √x का करना है, 1/2 √x आएगा। d/dx आपको √t का करना है, d/dt, d/dt आपको √t का करना है, वो आएगा जी 1/2 √t। ठीक है, किसी का भी कर सकते हैं आप, इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं जल्दी करने के लिए। तो आंसर क्या आएगा, वेग का आंसर आएगा 1/2 √t। t की जगह मैंने रखा जी 4, 4 का रूट कितना, 2, 1/4 यानी 0.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, त्वरण कैसे आएगा जी, त्वरण आगे निकालना हो तो फिर dv/dt करो, d/dt ऑफ वेग की वैल्यू पुट करो। वेग की वैल्यू है 1/2 √t, 1/2 √t। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो जी, इसको ऐसे लिख सकते हो जी, क्या d/dt ऑफ 1/√t को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा जी, 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आंसर आएगा, t की घात -1/2। त्वरण का आंसर क्या आया, देखो 1/2 t की घात -1/2 का आंसर क्या आएगा, ऊपर वाली घात आगे ले लीजिए -1/2 और जितनी घात ऊपर थी उसमें से एक और माइनस कर दी। यही तो रूल है, ऊपर वाली घात 1/2 आगे ली थी, एक घात माइनस करी थी।
ऊपर की घात -1/2 है तो ऊपर वाले घात आगे ले लो और 1 माइनस कर दो, यही रूल पढ़ते हैं हम। तो त्वरण का मान है जी 1/2 इंटू 1/2, माइनस का 1 बटा कितना हो गया जी, माइनस का 1/4 हो गया, और टी की घात आ गई जी माइनस का 3/2, यानी त्वरण नहीं, ये ऋणात्मक त्वरण आया है, त्वरण नेगेटिव आया है 1/4 और टी की घात 3/2। इसको जो ऋणात्मक त्वरण होते हैं इसको मंदन बोलते हैं जी, ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं। भैया नेगेटिव त्वरण है, नेगेटिव त्वरण को मंदन बोलते हैं, इसमें चाल घटती जाती है। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में अपने को मिलेंगे जिनमें हम वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे उनको। तो अब एक क्वेश्चन है कि t इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है काफी, ax प्लस bx स्क्वायर। तो त्वरण बताएं, त्वरण बताएं, लगाएं दिमाग, कैसे स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे कि t में x आया है, स्मॉल a और स्मॉल b ले लीजिए इसको भी, या इसको भी बड़ा a ले लीजिए, कैपिटल A और कैपिटल B दोनों नियत हैं, इस बात का ध्यान रखना। x बदल रहा है, t भी बदल रहा है, x को मैं यहां पर विस्थापन बोलूंगा और t को मैं यहां पर टाइम बोल सकता हूं। t टाइम है, x विस्थापन है, a और b दोनों नियत हैं, तो इसका प्रयोग करते हुए हमें काम करना है जी। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर करना है, ठीक है जी। तो ax प्लस bx स्क्वायर करना है, ठीक है। तो बात करते हैं जी। तो सबसे पहले आप देखिए, आप x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या है जी, d/dx लगा दिया जी मैंने, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, d/dx लगा दिया, किस पर, t पे लगाया जी। तो d/dx t पे लगाया तो ax प्लस bx स्क्वायर आंसर आया जी। ठीक है, तो a को बाहर ले लिया, dx ऑफ x, और फिर d/dx ऑफ x स्क्वायर b को बाहर ले लिया जी। एक में a को बाहर ले लिया, एक में b को बाहर ले लिया। dt/dx क्या होता है, वेग क्या होता था, वेग होता था dx, तो dt/dx क्या होगा, 1/v, dx से dx कैंसिल हो गया, 1/v कितना आया जी, a प्लस b, x की स्क्वायर का आएगा जी 2x, यानी वेग आ गया हमारे पास। इसको उल्टा करें, डिवाइड में भेजें, a प्लस 2bx, ये वेग आ गया जी। लेकिन निकालना क्या है, त्वरण निकालना है। तो त्वरण कैसे आएगा, देखो त्वरण का दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका लगा सकते हो v dv/dx, भाई यहां से क्या, v तो आपके पास है ही, a प्लस 2bx, a प्लस 2bx, ये तो है ही, dv/dx निकाल दो, आंसर आ जाएगा। dv/dx यहां निकाल देता हूं, देखो v को मैं ऐसे लिख रहा हूं जी, a प्लस में 2bx की घात -1, लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको v को आप dv/dx बनाओ, dv/dx, dv/dx क्या, x के रिस्पेक्ट में सापेक्ष कर रहे हैं, ऊपर वाली घात आगे a प्लस 2bx की घात, ठीक है। साथ में कौन लगेगा, यहां पे थोड़ी जगह कम पड़ेगी तो मैं इसको इधर ही कर देता हूं, यहां जगह कम पड़ेगी। तो देखो वेग क्या था, मैं यही कर देता हूं, देखो वेग क्या था जी, वेग था a प्लस 2bx की घात -1, a प्लस 2bx की घात -1। तो dv/dx कितना आया,
डी बाई डी ऊपर वाली घात आगे डी बाई डी एक्स लगा दो, किस पे, जो अंदर बच गया ए प्लस 2bx पर। तो dv बाई डी एक्स कितना आया जी, -1, इसको नीचे ले आओ जी, a प्लस 2bx का क्या हो गया स्क्वायर। d बाई डी एक्स पहले a का करो, a का तो 0 जाएगा जी, कांस्टेंट है। फिर d बाई डी एक्स किसका करो, 2bx का, कितना आया देखो, -1 अपॉन a प्लस 2bx, a प्लस 2bx का होल स्क्वायर, 2b बाहर ले लिया, यहां बच गया जी dx बटे में dx, जो कि कैंसिल हो गया, -2b a प्लस 2bx का होल स्क्वायर, ये यहां पे ले आते हैं जी, -2b a प्लस में 2bx का होल स्क्वायर, समझ गए जी। तो a प्लस में 2bx का, समझ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल बात क्या बनेगी, फाइनल आंसर क्या मिला, फाइनल आंसर मिला जी -2b अपॉन a प्लस 2bx की घात कितनी, 3, ये आंसर बना जी, ठीक है। फाइनल आंसर ये बना, कुछ नहीं है, देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको, थोड़ा अच्छा है, मैं समझ रहा हूँ, ज़्यादा इजी नहीं है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है जिसमें, क्या करिए, x के सापेक्ष अवकलन किया पहले, dt के नीचे dx लगाया, d बाई डी एक्स लगाया, इस पर लगाया, a को बाहर ले लिया, dx बाई डी एक्स, b को बाहर ले लिया, इसका कर दिया, इसका a आ गया जी, b आ गया, x स्क्वायर का ऊपर वाली घात आगे ले 2x आ गया, dx बाई dt v होता है, लेकिन dt बाई डी एक्स 1 बाई v को उल्टा करा ऐसे लिख सकते हैं, घात -1, v का हमने किया जी dv बाई डी एक्स, कैसे किया जी, ऊपर वाली घात एक आगे एक घात कम, फिर 2 अंदर बच जाता है उसका, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया जी, ये अंदर बच, a का तो 0 हो गया, प्लस 2bx, 2b आगे ले लिया, x का 1 हो गया, -2b, ठीक है। और इसको आप यहाँ रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। एक तरीका था जी ये, जरूर नहीं आप इसी तरीके से करो, मैं इसको एक और तरीके से भी कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, कैसे करिए, देखिए इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ। आंसर को हम यहीं रखते हैं, मैच कराएंगे क्या आंसर आएगा कि नहीं, देखते हैं। इसमें आप पहले तो जो वेग है उतना तो आपको करना ही पड़ेगा जी, जितना जो वेग आया है ना वहां तक तो वही तरीका है भाई, वेग आप निकाल लिया ऐसे, वेग तो पहले तो वेग तो निकालना ही पड़ेगा, a प्लस 2bx की घात -1, ये वेग आ गया। अब त्वरण निकालने के लिए आप डायरेक्ट dv बाई dt कर सकते हो, dv बाई dt कैसे करें, a प्लस 2bx -1, ठीक है। तो ये वेग आ गया था। अब हम बात करने जा रहे हैं d बाई डी टी, इस पूरे का एक साथ करना पड़ेगा जी, पूरे करते हैं तो सबसे पहले क्या करें, ऊपर वाले घात आगे लो, एक घात कम कर दो, फिर जो अंदर हैं घात को अनदेखा करते थे ना, घात को अनदेखा करो, अंदर क्या बच गया, a प्लस 2b, इसका कर दो जी, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पीने की जरूरत नहीं है, घर की लस्सी पीजिए, सारे डर भाग जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, ये -1 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको डिवाइड में ले आओ, a प्लस 2bx की पावर 2, इसको ओपन कर दीजिए, d बाई डी टी हमने a पर लगाया, वो तो 0 कर देगा, d बाई डी टी आपने
2bx पे लगाया, क्या आंसर मिला देखो, -1/a प्लस 2bx की घात 2। इसका 0 हो गया जी, 2b बाहर ले लिया जी, और पीछे क्या गया जी, dx/dt। तो क्या गया, -2b अपॉन a प्लस में 2bx की घात 2, और साथ में ये dx/dt, इसको क्या लिखना पड़ेगा, v, बस v का मान लिख दो, उत्तर आ जाएगा। a प्लस में 2bx का स्क्वायर, v का मान कितना है जी, v का मान, इसको नीचे ले आते हैं, b का मान कितना है, नीचे ले आते हैं, 1 में a प्लस 2bx, तो बस फाइनल आंसर क्या मिलेगा, फाइनल आंसर यहां लिख देता हूं, -2b a प्लस 2bx की घात 3, -2b a प्लस 2bx की घात 3, सेम ही तो है, मैच कर रहा है, कोई दिक्कत। तो ठीक है जी, इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, आज हमने बेसिक अवकलन के बारे में ही पढ़ा है। ठीक है, इसको जो बेसिक अवकलन है, इसमें आप छोटे छोटे क्वेश्चन हैं हमारे मॉड्यूल में, वो देख सकते हैं। लॉन्चर में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये खत्म हो गया है अवकलन, अवकलन हमने अभी मेन पढ़ लिया, बाकी आगे हमें जहाँ जरूरत होगी हम और भी पढ़ेंगे। ठीक है, अवकलन के बाद समाकलन आएगा कल के क्लास में, उसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में भी आगे और बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी बातें थी, इनको आप कवर कर लेना अच्छे से। ठीक है जी, तो मिलते हैं भी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, पढ़ते रहना, कोशिश करते रहो। हाँ, एक चीज़ और, आपका टेस्ट होना है जिसमें इकाई एरर और त्रुटियां वाला ये सारी बातें आएगी, तो ये टेस्ट की आप पूरी प्रिपरेशन करते रहना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।